नमस्कार विद्यार्थियों, आज आपका फिर से स्वागत है नोडल पॉलीगॉन से ऑनलाइन क्लासेज में। हमने अब तक किया है गॉस की प्रमेय और स्टोक्स की प्रमेय। जो गॉस की प्रमेय है उसके अंदर हमने देखा था कि आयतन समाकलन को पृष्ठ समाकलन को किसमें चेंज कर रहे थे, आयतन समाकलन, ठीक है। उसके बाद स्टोक्स की जो प्रमेय थी उसके अंदर हमने देखा कि हमने रेखा समाकलन को चेंज किया किसमें, पृष्ठ समाकलन। यहाँ पर आयतन समाकलन को चेंज कर देंगे पृष्ठ समाकलन। कौन सी प्रमेय के अंदर, ग्रीन की प्रमेय। इसका कथन आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बात है। आपको कथन तीनों के याद होने चाहिए। तीनों में से एक का कथन अवश्य पूछेगा आपसे एग्जाम के अंदर। ज्यादा इंपॉर्टेंट कथन रहेगा आपका ग्रीन की प्रमेय, ठीक है। ये इसके पूछने की संभावना ज्यादा है। यदि इसके अंदर देखिए ग्रीन की प्रमेय का जो कथन है, फाई और साई जो है आपके आपके जो दो सतत अवकलनीय अदिश बिंदु फलन, यहाँ पर सदिश नहीं होंगे, कैसे फलन, अदिश बिंदु फलन, यानी आई जे के कैप वगैरह नहीं होगा इनके अंदर, फाई और साई के अंदर। इस प्रकार है कि डेल फाई जब आप ग्रेडियंट करोगे ना इसके साथ तो ये सदिश बन जाएगा। ये बता दें डेल फाई निकाल के पृष्ठ का विलंब सदिश डेल फाई। फाई यदि आपका पृष्ठ है और इसके विलंब सदिश निकालना हो तो डेल फाई कर लेते हैं, तो डेल फाई आ जाएगा सदिश, ये भी सदिश। फाई और साई यहाँ पर दो सतत अवकलनीय अदिश बिंदु फलन इस प्रकार है कि डेल फाई और डेल साई दोनों सतत होने चाहिए अवकलनीय क्षेत्र V में, जो कि पृष्ठ S से घिरा हुआ है। तो इस आयतन समाकलन V का मान किसका, फाई डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर फाई dV, इस समाकलन का मान पृष्ठ समाकलन S फाई डेल साई माइनस साई डेल फाई डॉट n कैप ds के बराबर होता है। इसमें इसके अंदर ग्रीन की प्रमेय का जो कार्तीय रूप है ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके ऊपर बेस्ड एग्जांपल आपके सवाल है, इसके ऊपर आधारित। इसके अंदर देखिए ग्रीन की प्रमेय का जो कार्तीय रूप है वो इसका कथन है, यदि c xy तल में एक सतत बंद वक्र है जो कि S को घेरता है तथा pxy और qxy दो सतत अवकलनीय फलन है, तब यदि आपको एक पृष्ठ समाकलन दे रखा हो तो इसको चेंज कर सकते हैं। तो रेखा समाकलन इसके अंदर यदि ये मिल जाए तो इसमें चेंज कर लेगा और ये हो तो इसमें चेंज कर लेगा। ये आपकी क्या है, ग्रीन की प्रमेय। ग्रीन की प्रमेय के ऊपर आधारित हम कुछ उदाहरण करते हैं। ये आपको कथन याद होने चाहिए, दोनों कथन इंपॉर्टेंट है, दोनों याद होने चाहिए। आपको यदि कोई सा एक कथन याद है और एग्जाम में पूछ लिया कि ग्रीन की प्रमेय का कथन दीजिए तो कोई सा भी एक कथन दे सकते हैं। यदि उसने बोला है कार्तीय रूप तो फिर तो आपको ये देना है। तो अपन उदाहरण करते हैं इसके ऊपर आधारित। आपका जो पहला एग्जाम्पल है वो है समाकलन C xy प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस x स्क्वायर dy, जहां C रेखा y बराबर x तथा परवल है y बराबर x स्क्वायर से परिबद्ध क्षेत्र की परिसीमा है। का मान ज्ञात, इस समाकलन का मान ज्ञात करके ग्रीन प्रमेय का सत्यापन करो। तो ये आपके याद होना चाहिए कि आपके किस रूप में दे रखा है, कार्तीय रूप के अंदर pdx प्लस 2dy रेखा समाकलन C, इसका मान ज्ञात करना है। इसको इस फॉर्म में लेके आ सकते हैं आराम से। देखिए सबसे पहले अपने को जो क्षेत्र दे रखा है उसका निर्धारण करते हैं अपन। क्षेत्र दे रखा है रेखा y बराबर x, सबको बनाने
बनानी आती है रेखा y बराबर x, एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन बना लेता हूँ, ठीक है। y बराबर x रेखा कहां से गुजरती है आपको मालूम है, मूल बिंदु से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए इसके साथ। ये आपकी कौन सी लाइन हो गई, y बराबर x। इसके बाद परवलय दे रखा है x स्क्वायर बराबर 4ay, कैसे बनता है, ऊपर की साइड मूल बिंदु से गुजरते हुए। अब देखिए यहां पर ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या होगा, जब रेखा देखिए परवलय को कहां पर काटेगी, 2 पॉइंट आएंगे। 2 पॉइंट कैसे आएंगे आपके, जो कि रेखा सी परिसीमा सी, रेखा y बराबर x तथा परवल है y बराबर एक्स स्क्वायर से परिबद्ध क्षेत्र की परिसीमा है। रेखा y बराबर x परवलय को निम्न बिंदुओं पर मिलती है, निम्न 2 बिंदुओं पर। कौन कौन से 2 बिंदु होंगे, आपने 12वीं के अंदर किया है ये काम कि दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे। यहाँ पर इस समीकरण से इसके अंदर मान रखोगे y बराबर x, तो x बराबर एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0। इससे x की वैल्यू आई एक बार तो 0, एक बार आई 1। तो जब x बराबर 0 रखोगे इसके अंदर तो एक पॉइंट तो मिलेगा आपको 0 0 और एक मिलेगा आपको 1 1। जब x का मान 0 रखोगे तो y का मान भी 0, जब x का मान 1 रखोगे तो y का मान भी 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 पॉइंट होंगे, एक तो आपका मूल बिंदु O 0 0, एक मान लेते हैं ये कौन सा पॉइंट है K, तो ये कौन सा हो गया 1 1। 2 बिंदुओं पर मिलेगी। अब यहाँ साथ में दे रखा है P x y क्या आपका x y प्लस y स्क्वायर, Q क्या दे रखा आपको x स्क्वायर। ग्रीन की प्रमेय लगाने के लिए अपने पास P आ गया, Q आ गया, कार्तीय रूप याद होना चाहिए। कार्तीय रूप के अंदर इसके बराबर अपने पास होता है पृष्ठ समाकलन s डेल q बटे डेल x माइनस डेल p बटे डेल y dx dy। तो यहाँ पर वो मान निकालते हैं। सबसे पहले क्षेत्र की परिसीमा देख लेंगे, एक रेखा है आपकी, एक परवलय है, दोनों काट रहे हैं। अब आपकी जो परिसीमा सी है उसको इस तरीके से बता सकते हैं, दिशा दे देंगे। या मूल बिंदु से चल रहा हूं मैं, इसके अकॉर्डिंग होते हुए ये पूरी परिसीमा क्या हो गया, इनके द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल ये रेखा और परवलय के बीच का क्षेत्रफल ये है, तो परिसीमा सी है आपकी कौन सी, ओ ए ओ। वापस जो कि अब अपने को चाहिए डेल क्यू अपॉन डेल एक्स, डेल क्यू अपॉन डेल एक्स क्या होगा 2x डेल p बटे डेल y, ये हो जाएगा अपने पास x प्लस 2y। ग्रीन की प्रमेय लगा देंगे। अब ग्रीन की प्रमेय से c एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बराबर पृष्ठ समाकलन एस डेल क्यू अपॉन डेल एक्स, क्यू ये रहा आपका डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी बटे डेल वाई डी एक्स डी वाई एस। अब देखिए आप लिमिट भी देख लीजिए इसके अंदर,
x का मान देखिए कहां से कहां तक जाएगा, x का मान यहां से ये 1 होगा, तो x का मान 0 से लेकर के कहां तक 1 तक, तो x की सीमा है 0 से 1। y की सीमा देखिए इसके अंदर पट्टी बनाते हैं आप लोग, सीमाओं के लिए क्या होगा आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर त्रिसमाकलन, द्वि और त्रिसमाकलन के अंदर। तो यहाँ पर जब समाकलन के अंदर क्षेत्र के अंदर पट्टी बनाते हैं तो ये पट्टी देखिए कहां से कहां तक बन सकती है, x बराबर 0 से लेकर के x बराबर 1, ये लाइन कौन सी है आपकी x बराबर 1 और ये लाइन आपकी x बराबर 0, तो x की लिमिट हो गई 0 से 1। अब पट्टी कहां से स्टार्ट हो रही है, इस पृष्ठ से, ये पृष्ठ इसका है परवलय का, परवलय से y का समीकरण क्या है आपका y बराबर x², तो y की लिमिट y बराबर x² से पट्टी कहां पे खत्म हो रही है, y बराबर x पर, तो यहाँ पर y बराबर x, तो y की सीमा y बराबर x² से y बराबर x, ये आपकी समीकरण है y बराबर x²। डेल क्यू अपॉन डेल x निकाल है अपन ने 2x माइनस डेल क्यू अपॉन डेल y माइनस x माइनस 2y dx dy, मान है अपने पास 0 से 1, y बराबर x² से y बराबर x, x माइनस 2y dx dy। समाकलन करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, इधर y के सापेक्ष xy माइनस 2y³ बटे y² बटे 2 और x² से x dx। यहाँ पर लिमिट रखेंगे, पहले अपन लिमिट रखेंगे 0 से 1, x रखेंगे तो x² माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो x² माइनस x² रखेंगे तो x³ हो गया, ये माइनस माइनस प्लस x की पावर 4 dx, x² से x² कैंसिल हो गया, अपने पास आया मान 0 से 1 x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 dx। अब x के सापेक्ष में कर दीजिए इसका समाकलन, x के सापेक्ष समाकलन करेंगे, x की पावर 5 बटे 5 माइनस x की पावर 4 बटे 4, 0 से 1, लिमिट लगाएंगे तो 1/5 माइनस 1/4, लघुत्तम आ जाएगा 20, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, 4 माइनस 5 माइनस का 1/20, तो समाकलन का मान है अपने पास माइनस का 1/20। क्लियर की प्रवेश, ये तो हो गया अपने पास ये s डेल क्यू अपॉन डेल x माइनस डेल क्यू अपॉन डेल y इस फॉर्म में है, इससे अपने समाकलन का मान निकाले। यदि रेखा समाकलन से मान निकाले, इसका मान निकाले इधर, तो अपने पास इसका मान भी माइनस का 1/20 आना चाहिए, ये आने के लिए अपन देखे करते हैं, ये तो मान निकलवाता है तो याद करना है, यदि सत्यापन करवाता है आपसे तो ये काम भी करना है और ये काम भी करना है। सत्यापन के लिए cxy प्लस y² dx प्लस x² dy बराबर, किसके लिए बात करें, पहले तो हम किसकी बात करें, इस परवलय के लिए बात करें अपन, रेखा समाकलन। परवलय के लिए यहाँ पे लिखो परवलय, परवलय y बराबर x² के लिए dy बराबर यहाँ पर आ जाएगा 2x dx, अवकलन करेंगे ठीक है। अब इसके जो समीकरण दे रखा है ये वाला, इसको पूरा चेंज कर लो किसके अंदर, x के अंदर, इसको पूरे को चेंज कर लेते हैं x के अंदर, तो y की जगह क्या रख देंगे आप, x², y की जगह x² यानी कि x की पावर 4 dx प्लस x² dy की जगह रख सकते हैं 2x dx, ठीक है। x की सीमाएं क्या हो जाएगी, 0 से 1, x का मान तो 0 से 1 चल रहा है, तो यहाँ पर y है x³ प्लस x की पावर 4 प्लस 2x³ dx, मान है अपने पास ये 0 से 1 3x³ प्लस x की पावर 4 dx।
समाकलन करते हैं इसका 3/4 x की पावर 4 हो जाए क्योंकि 4 ही आ गया, और x की पावर 4 का x की पावर 5/5 0 से 1। लिमिट लगाएंगे आप लोग 3/4 प्लस 1/5, ये आ गया 3/20। ठीक है, तो समाकलन का मान है अपने पास 3/20। इसके बाद इसकी बात हो चुकी है, पूरी परिसीमा सी की बात करनी है, तो पहले तो इसकी बात हुई है, इस परवलय वाली सीमा की बात हुई है। अब रेखा की बात भी करेंगे। देखिए दिशा किस तरीके से है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, दिशा का विशेष ध्यान रखेंगे। परिसीमा इस तरीके से चल रही है आपकी, फिर वापस से इधर मूल बिंदु की ओर। अब इसके बाद रेखा y बराबर x के लिए dy बराबर आपका हो जाएगा dx, इसके अंदर रखिए मान, इसलिए c x into x प्लस y स्क्वायर करेंगे, x रख देंगे x स्क्वायर dx x स्क्वायर dx बराबर। अब यहाँ पर देखिए सीमा कैसे देखेंगे आप, x की सीमा यहाँ से स्टार्ट हो रही है लाइन और कहाँ पे खत्म हो रही है, मूल बिंदु। तो यहाँ पर x का मान कितना है, 1 से स्टार्ट होकर के 0 पर, तो x की जो सीमा है 1 से 0 लिखी जाएगी। 0 से 1 नहीं करनी है आपको, 1 से 0। आपको ध्यान रखना है परिसीमा c की दिशा क्या है, पहले यहाँ से चल रहे हैं और मूल बिंदु से a पर, इसके अकॉर्डिंग परवलय के अकॉर्डिंग, फिर परवलय से कहाँ पर, रेखा पर पहुंचे और रेखा से a बिंदु से होते हुए मूल बिंदु पर। तो यहाँ पर x का मान 1 से कहाँ पहुंच गया, 0 पर, तो 1 से 0, ये कितना होगा 2x स्क्वायर, ये x स्क्वायर 3x स्क्वायर dx, कितना हो गया ये x क्यूब, x स्क्वायर x क्यूब बटे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आपका, 1 से 0, और ये मान आएगा कितना -1। ठीक है, अब अपने पास एक मान आया 3/20, एक आया -1, इनको हल कर लेते हैं, कितना आएगा मान देखते हैं। अरे भाई इसको 3/20 कैसे आएगा, यहाँ पर लघुत्तम कितना, सॉरी 20 लघुत्तम, तो इसको सही करना है, इसको 5 यहाँ पर 4 यहाँ पर 19 आएगा, 3 × 15 4 19। ठीक है, ये मान 19/20 आएगा भाई, नोट बाकी कर लेना, और वो माना है -1। अब इसलिए c आपको कितना निकालना चाहिए, x y प्लस x स्क्वायर dx प्लस y स्क्वायर x स्क्वायर dy बराबर, इन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों से क्या आएगा मान, इन दोनों से मान आया आपका 19/20 -1, जोड़ोगे 19 - 20 -1/20, जो कि cxy प्लस x स्क्वायर dx प्लस x स्क्वायर dy बराबर s del q बटे del x माइनस del p बटे del y dx dy बराबर -1/20। अतः ग्रीन प्रमेय सत्यापित हुई। एक बार इसका मान निकालेंगे प्लस समाकलन से, ये काम निकालेंगे, p और q दे रखे हैं आपको सवाल के अंदर, del q को del x निकालेंगे, del p बटे del y निकालेंगे, प्लस समाकलन निकालेंगे। यहाँ पर x और y की सीमाएं यहाँ से देखेंगे, x की 0 से 1, y की पट्टी यहाँ से स्टार्ट होगी, y बराबर x स्क्वायर से y बराबर x पर, वो सीमाएं लगा करके समाकलन का मान निकालेंगे। उसका मान आया -1/20। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं रेखा समाकलन की। रेखा समाकलन के अंदर परिसीमा का ध्यान रखनी है आपको, ओ से एक बार पूछ रहे हैं इधर, इसके अकॉर्डिंग परवलय से होते हुए, फिर परवलय से होते हुए बिंदु ए पर पहुंचने के बाद
ए से वापस से रेखा से होते हुए अपन कहाँ पे आए हैं, मूल बिंदु पर। ये बंद वक्र, तो ओ से ए पर चले तो इसकी बात की मैंने, तो इससे मान निकाला y बराबर x स्क्वायर है, dy बराबर आ जाएगा 2x dx, पूरे को x में चेंज कर लेंगे, x की सीमाएं 0 से मान निकाला इसका 19/20। फिर इस रेखा के अकॉर्डिंग मान निकाला अपन ने, तो यहाँ पे x की सीमा 1 से 0 और मान आया -1, दोनों को जोड़ा तो इस यहाँ पर मान मिल रहा है -1/20, इससे भी 1/20 माइनस का और इससे भी -1/20, अतः ग्रीन इमेज सत्यापित। आगे करते हैं कल।